हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स के बारे में जो कि आज आए हुए हैं। और इसमें सबसे पहले जिस अपडेट को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एनटीटी जो रिक्रूटमेंट है उसके रिगार्डिंग। और दूसरा जो हमारा अपडेट रहेगा वो रहेगा पीडब्ल्यूडी में जो मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती के जो निर्देश दिए गए हैं। ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट पे आज हम अपना डिस्कशन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो रखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे स्कूलों में जेवीटी आंगनबाड़ी से भर्ती होंगे एनटीटी शिक्षक। देखिए, यहाँ पे सिर्फ आपको यही जानना है कि जो स्कूलों में जो जेवीटी हैं और जो आंगनबाड़ी हैं, अब उनको जो है वो एनटीटी रिक्रूटमेंट में इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि रिक्रूट जो है वो किया जाएगा। वहीं से ही जो एनटीटी के जो पद हैं वो भरे जाएंगे। ठीक है, तो विभाग को नहीं मिल रहे हैं एनटीटी डिग्री धारक। मैंने पहले की वीडियो में भी वो बात की हुई है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे वो वीडियो देख लें। तो इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को वो ये आ रही है कि एनटीटी के जो डिग्री धारक हैं, जो कंडीशन रखी गई है एनसीटीई की तरफ से, वो ये रखी गई है कि इसमें 2 साल का जो आपका डिप्लोमा है वो चाहिए रहता है। ठीक है, लेकिन हमारे हिमाचल में अभी तक ऐसी इस तरह का कोई भी प्रोविज़न नहीं है जिसमें कि 2 साल का आपका एनटीटी का जो एक तरह से कोर्स होता है वो अवेलेबल हो। 2011 से पहले मे बी एनसीटी की बात करें तो उनके गाइडलाइंस के थ्रू या वो जो थे वो करवाते थे इस तरह का कोर्स 2 साल का। लेकिन अभी एनसीटीई में इस तरह का कोई भी प्रोविज़न नहीं है, हिमाचल की बात करें स्पेशली। ठीक है, हाँ, जिन्होंने बाहर से, हिमाचल के बाहर से जो है वो यदि एक तरह से ये 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, वो हिमाचल का रहने वाला है, देन उसके बाद वो एलिजिबल हो सकते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग अभी आप यही कह सकते हैं कि एनटीटी का जो 2 साल का डिप्लोमा है वो हिमाचल में नहीं हो रहा है। तो इन दैट केस अब यहाँ पे गवर्नमेंट भी सोचने को जो है एक तरह से मजबूर हो गई है कि एनटीटी के जो कि तकरीबन या अराउंड अबाउट 5000 वेकेंट जो पद हैं वो भरे जाने हैं। तो कैसे भरे जाएँ, इनमें से जो एक ऑप्शन इन्होंने ले लिया है वो है जेबीटी और दूसरा है दूसरा अपना है आंगनबाड़ी वर्कर्स। ठीक है, अब देखिए जो जेबीटी है इनके लिए तो अच्छी बात है और जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं इनके लिए भी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ से दुखद बात उन सभी जितने भी हमारे जो एनटीटी के एक तरह से डिप्लोमा होल्डर हैं, 1 ईयर वाले हैं, जिन्होंने 1 ईयर का डिप्लोमा किया है, उनके लिए 440 वोल्ट के झटके से कम ये झटका नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से पूरी न्यूज़ क्या है इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। प्रदेश में 4000 एनटीटी पदों का फॉर्मूला अब बदल सकता है। इसकी तैयारी सरकार ने कर ली है। प्रदेश में एनटीटी शिक्षक जेबीटी आंगनबाड़ी व एनटीटी डिप्लोमा करने वालों में से भरे जाएंगे। अब प्री नर्सरी शिक्षक के पद 3 कैटेगरी से भरे जा सकते हैं। राज्य में एनटीटी का 2 साल का डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से अब जेबीटी को इस भर्ती में शामिल करने की प्लानिंग जो है वो फिलहाल चल रही है। और शिक्षा विभाग एनटीटी भर्ती को लेकर ड्राफ्ट बनाने में जुट गए हैं। राज्य सरकार को ये ड्राफ्ट भेजा जाएगा। अगर सरकार की जो है मंजूरी मिल जाती है तो इसी साल एनटीटी भर्ती भी स्कूलों में शुरू हो सकती है। 3 साल से सरकार व शिक्षा विभाग का एनटीटी को लेकर जो ड्राफ्ट है वो तैयार नहीं हुआ है। अब एक बार फिर से इसका जो प्रोसेस है वो दोबारा से शुरू हुआ है। अब देखना ये होगा कि कब तक एनटीटी भर्ती का जो ड्राफ्ट है वो फाइनलाइज़ किया जाएगा। फ़िलहाल हम आपको ये बता दें कि 4000 से ज़्यादा बेरोज़गारों को एनटीटी के रिक्रूटमेंट के माध्यम से जो है वो जॉब जो है वो दी जानी है। ठीक है, तकरीबन आप मान सकते हैं 5000 पद के करीब जो है ये सारे के सारे एनटीटी के पद भरे जाएंगे। ठीक है, अब सरकार ने यहाँ से क्या किया है, सरकार से ली जाएगी मंजूरी। विभाग भर्ती के लिए ड्राफ्ट बनाने में जुटा है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि यदि ये जो बातें इस न्यूज़पेपर के कटिंग में कही गई हैं, अगर ये ड्राफ्ट में भी जो है वो लिखी जाती हैं और सरकार इसको अपना जो अप्रूवल है, जो सैंक्सिटी है वो दे देता है, तो फिर एनटीटी के जो 1 साल के जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा मैसिव लो होगा एक तरह से। तो देखने वाली बात यही है कि क्या सरकार जो है डिसाइड करती है, क्या इस ड्राफ्ट को वो अपना सैंक्शन देते हैं, अप्रूवल देते हैं। दिस गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसके रिगार्डिंग जो भी आपको अपडेट चाहिए रहती होगी वो हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है,
अब देखिए दूसरा जो मुद्दा यहाँ पे है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि देखिए केंद्र जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को, हिमाचल गवर्नमेंट को जो है वो फंडिंग करता है, ठीक है, ऑन द नेम ऑफ एनटीटी रिक्रूटमेंट। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इंश्योर नहीं कर पा रहा है ये अभी तक कि भाई किस तरह से इस फंड को जो है वो स्टैंड आउट किया जाए और एनटीटी की भर्ती जो है वो कंडक्ट की जाए, ठीक है। तो काफ़ी सालों से ये जो प्रोसेस है वो इन प्रोसेस ही है, इसका कोई रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। इसका मतलब ये हुआ कि एनटीटी के जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको एक तरह से वो आश्वासित नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और 1 साल का जो डिप्लोमा की जो एक तरह से है एक सिस्टम है हिमाचल में, उसको भी अभी तक जो है वो चेंज नहीं किया गया है। तो इन शॉर्ट ये बातें अगर इसमें ड्राफ्ट में दोहराई जाती हैं, सैंक्शन अगर इसको किया जाता है तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा ये मैसिव ब्लो एनटीटी के 1 ईयर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज़ ये तो थी एनटीटी के बारे में न्यूज़ अपडेट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अब हम बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। अगला जो गाइज़ हमारा अपडेट है वो है पीडब्ल्यूडी में 5000 मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश, ठीक है। बहुत सारे एक तरह से जितने भी मल्टीटास्क के जो वर्कर हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो एक तरह से डाउट में थे कि कब से ये जो भर्ती है वो स्टार्ट होगी पीडब्ल्यूडी में। तो बता दें कि अब से आप ये मान सकते हैं निर्देश जो हैं वो दे दिए गए हैं भर्ती को शुरू करने के लिए, ठीक है। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें, जैसे भी कोई अपडेट जो है वो आती है तो हम आपको ज़रूर इसके साथ जो है वो अपडेट करवाते रहेंगे, ठीक है। फ़िलहाल के लिए अधीक्षण अभियंता की बात कर लें तो आवेदन करने पर साक्षात्कार की तिथियां तय करेंगे, ठीक है। मंडल स्तर पर करना होगा आवेदन, जो आपका ब्लॉक लेवल पे जो आप आवेदन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो कंसर्न ब्लॉक रहता है वहाँ पे जाके आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई कब करना है इसके बारे में भी जैसे भी कोई जानकारी आएगी तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा यदि हम बता दें तो जो एक्शन की अध्यक्षता में कमेटी जो एक तरह से गठित होगी वो जो है वो एक तरह से इंटरव्यू आपका कंडक्ट करेगी, ठीक है। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं, ठीक है, वो यदि हम यहाँ से देख लें तो इंटरव्यू के मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो है 10 मार्क्स, ठीक है। इंटरव्यू के होंगे आपके 10 मार्क्स, ठीक है। इसके अलावा जो 50% आपके जो अंक होंगे यानी 5 अंक 8वीं में पास या प्राप्त नंबरों के आधार पर दिए जाएंगे, ठीक है। यदि सपोज़ करिए 8 में आपके 50% मार्क्स हैं तो 50% पे जो आपका जो टोटल मार्क बनेगा वो बनेंगे आपके टोटल मार्क्स 2.5, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो शेष 5 अंकों में से 1 अंक जो है वो आपका SC ST OBC जो आपका एक तरह से बिलोंगिंग रहती है उसको दिए जाएंगे। और इसके अलावा जो BPL है तो BPL के लिए भी आपके जो हैं वो 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ से बात कर ली आपके जिस तरह से जो मार्क्स या नंबर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहना है मल्टीटास्क वर्कर में इन पीडब्ल्यूडी वो हमने यहाँ से बात कर ली, ठीक है। 50% अंक आने पर 8वीं या जो भी आपके अंक हैं उसमें तो आपको जो है 2.5 जो एक तरह से नंबर हैं वो आपके बन जाएंगे, ठीक है। BPL के 2 हैं, SC ST OBC के आपके जो हैं वो एक मार्क यहाँ से आपको जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। उसके आपके प्रमाण पत्र जो है वो आपको बनाने पड़ेंगे। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट यदि हम यहाँ से बात करें तो जो फिजिकल टेस्ट आपका होगा, ठीक है, फिजिकल टेस्ट में आपको जो हैं वो कुल मिला के जो नंबर आपको दिए जाएंगे, जो अंक आपको दिए जाएंगे तो वो होंगे 2 अंक, ठीक है। फिजिकल आपका जो टेस्ट रहने वाला ऑब्वियस है कि पीडब्ल्यूडी जो विभाग है वो सड़कों के निर्माण से ही संबंधित है, तो आपका हो सकता है कि ये आपका स्टेमिना चेक करने के लिए जो है वो आपका हो सकता है कि एक दौड़ में आपका स्टेमिना कितना है उसको देखने के लिए दौड़ हो सकती है, ठीक है। तो इन सब के लिए आपने जो है वो रेडी रहना है। एज क्राइटेरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से जानना कि कितने साल के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो बता दूँ कि 18 से 35 साल जिनकी भी आयु है वो मल्टीटास्क वर्कर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन पीडब्ल्यूडी, ठीक है। और इसके साथ साथ जो आपकी एक तरह से जो आयु निर्धारित की गई है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो आपकी न्यूनतम जो आपकी एक तरह से योग्यता होनी चाहिए, जो आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो आपकी 8 पास होनी चाहिए, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आपकी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट रिगार्डिंग मल्टीटास्क वर्क रिक्रूटमेंट इन पीडब्ल्यूडी। इसके रिगार्डिंग यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। हम आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बी सेफ।